जी शेरा उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कायम ने एक वीडियो डाली है जिसमें वो बहुत उल्टा सीधा बोल रहा है। तो तुम याद करो बेटा कि तुम्हारा कबूतर तज्जू से लड़ रहा था, तुमने अपनी वही बचकानी हरकतें कुछ इधर उधर करी जिसकी वजह से कबूतर बंद हो गया। तुमने मुझे फ़ोन करा कि शेरा भाई कबूतर अब आप लड़वाएंगे तज्जू से। किस हद से तुमने मुझसे ये कहा कि मैं जाके वहाँ खड़ा हूँ लड़ाऊँ। मैं गया, कबूतर लड़ने लगा। उसके घर जो पुलिस आने की दौड़ दे रहे हो, अगर पुलिस आ गई साज बंद कर दिया गया। ऐसे तुम्हारे भाई का भी इंतकाल हुआ जब तुमने कहा मेरे घर में मट्टी हो गई है तो साज बंद करना पड़ा। किसी एक घर अगर पुलिस आएगी तो साज बंद करना पड़ेगा, बंद कर दिया गया। चलो एक बात ये हुई। अब जो तुम ये कह रहे हो हर्जा खर्चा दूंगा, तो तुम्हारा हर्जा खर्चा क्या दे पाओगे तुम? एक एक कबूतर झोले में लेके 70-70 रुपए खरीद के तुम इकट्ठा करके बेचते हो। तुम हर्जा खर्चा अगर कह दिया क्योंकि तुम भगौड़े हो, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है तुम जिस जगह गए अच्छा भला साज लड़ रहा था वहां तुमने साज कैंसिल करा दिया। अपने आप को अपने मुंह से मोतबर कह रहे हो जबकि तुम नंबर 1 भगौड़े हो। वहां से हमारे रेफरी ने आके बताया, कायम ने कहा है जाल घसीट दो, तो साज रुक गया। वो जो कि अच्छा भला साज लड़ रहा था, हार जीत का कोई माने नहीं थे उसमें। वकार भाई बहुत अच्छा साज लड़ा रहे थे, तुमने वहां पहुंच के इंतजार फैलाया, साज को रुकवा दिया। रही अनिल भाई की बात, आज तक एक कबूतर भी मैंने कभी अनिल भाई को अपना ना बेचा है ना भेजा है कभी। और जो तुम कह रहे हो खेल मिल जाएगा, खेल तो हमारे घर से बांटा जाता है जो तुम्हें दिया गया है। जो तुम इनसे बच्चों से तालियां बजवा रहे हो बैठ के कि 500 कबूतर खोल दिया उड़ा दिया, हमारे यहाँ से तो भीख मिली है जो खोल रहे हो उड़ा रहे हो, कोई उसमें अनोखी बात नहीं है। ये जानते नहीं है बेचारे तालियां बजा रहे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है। और कुछ लोग इसमें से ऐसे भी हैं जिनसे 100 कबूतर खुलते हैं तो 80 भाग जाते हैं। तो तुम्हारे उड़ते हुए 500 देख के वो ताली बिल्कुल बजाएंगे, जाएगा उनका बजाना। लेकिन उनको ये भी बताओ कि ये हुनर तुमने कहाँ से सीखा है, भीख तुम्हें कहाँ से मिली है। ठीक है। और बहुत सारी बातें तुमने बोली हैं ओछी, जो तुम रुपट्टा ओढ़ के उसमें बोल रहे हो, तो वो तुम अपने पुराने पेशे पे आ गए हो। रुपट्टा ओढ़ के ही तुम्हारे यहाँ पहले पेशे होते थे ये, वो तुम अपने पेशे पे आ गए हो। उसको ये लोग समझ नहीं पा रहे होंगे। तुम अपनी औकात के हिसाब से वो दिखा रहे हो रुपट्टा ओढ़ के, उसमें कोई हमें बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि तुम वही हो। अब पुराने पैटर्न पे तुम अपने फिर से वापस आ रहे हो। कबूतर लड़ने की बात है, कल भी तुम्हारे भरोसा नहीं था, तुम भगौड़े हो। तुम जहां जाते हो वहां से भागते हो। कोई मोतबर आदमी कह दिया तो उसमें तकलीफ की बात क्या है? तुम मोतबर नहीं हो। और तुम मुझे फोन कर करके खुशामद करते थे अहमद भाई के पास मेरे कबूतर बिकवाओ। अर्शी भाई जो CMS के पास, उनका शौक तुम एक बार खरीद के लाए, बरसात आ गई, तुमने उनके पर और दुमे नोच दी थी। जब वो कबूतर बिक नहीं पा रहे, तुमने मेरी खुशामद करी पर्सनली कि मेरे कबूतर शेरा भाई बिकवा दीजिए, पानी मेरे जाल में भरा हुआ है। तो अहमद भाई के हाथ मैंने कबूतर बिकवाया, तुम्हारा यहाँ से बिक के गया, फायदा तुम्हारा हुआ, मैंने नहीं भेजा। और अनिल भाई को मैंने जिंदगी में एक कबूतर नहीं भेजा है। और अपना शौक मैंने दानिश लाई भाई को भेजा है, अनिल भाई को नहीं। तुम झूठ बोलते टाइम इतना बौखला गए हो क्योंकि भाई तुम हर जगह आ रहे हो। तुम जहां जहां गेम्स में हम लोग खड़े, टीम तो बन के ही लड़ती है। अगर मैं तज्जू सब लोग कहीं पे हूँ तो टीम ही बन के लड़ती है, साज लड़ते हैं जो उसमें। बिल्कुल सही एक बात। आदमी को पर्सनल अगर टारगेट कर रहे हो, उसी के घर से तुमने भीख ली है, उसी को टारगेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो तुम्हारी फितरत है, फितरत से मजबूर हो। रुपट्टा ओढ़ के जो तुम नाच रहे हो, डांस करा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर वही लोग ताली बजाएंगे जिनके लिए 500 कबूतर खुलना बहुत अनोखी बात है। हम ही ने तो, हमारी भीख में तुम कबूतर खोल रहे हो। तो इसलिए अपनी औकात के अंदर रहो, बात को बढ़ाओ नहीं बेटा। और कबूतर लड़ने की बात है, बात वही है कि तुम फिर किसी आदमी को लेके आओ जिसकी वैल्यू वकार हो, तुम्हारी नहीं। तुम्हारा कोई वैल्यू वकार ही नहीं है, ये तुम्हारे जैसे लोग ही तुम्हारी तारीफ कर सकते हैं। फिर लेके आओ कबूतर, फिर तय होगा। और गर्मी उड़ सकता है नहीं उड़ सकता है, तुमसे बेहतर कौन जानता है। जहां से तुम्हें मिला है गर्म में उड़ाने का, उसी से कह रहे उड़ा नहीं पाएगा गर्म में। तो इसलिए अपनी औकात के अंदर रहो बेटा। नहीं नहीं नहीं। सही है।